दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 21 दिसंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में, हेलो टैक्सी स्कैम के संदर्भ में, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में कुछ विशेष सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए कृपया ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो संदेश को अपने तमाम परिचितों में शेयर कर दें ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वो इस संदेश में दी गई सूचनाओं का लाभ उठा सके। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम देश का सबसे बड़ा स्कैम है जो 42,000 करोड़ रुपए का स्कैम है। और इस स्कैम की एक खास बात यह है कि इस स्कैम में लगभग हमारे देश के लगभग 2 लाख फौजियों को ठगी का शिकार बनाया गया, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा गया। और न केवल उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा गया ठगों द्वारा, बल्कि ठगों ने एक फर्जी रक्तदान शिविर लगाकर नोएडा में हमारे देश के सैनिकों के शरीर से लगभग 62,100 यूनिट रक्त को निकाला और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश का सबसे बड़ा ठगी प्रकरण होने के बावजूद भी इस स्कैम की जांच सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक सीबीआई के हवाले नहीं की और न खून बेचने वाले, देश के सैनिकों का खून बेचने वाले ठगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई और न किसी भी स्टेट ने इन ठगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। इस वजह से पुलिस एजेंसीज भी ठीक से इन ठगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही। तमाम एविडेंस, तमाम गवाह होने के पश्चात भी बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम अभी तक उस मुकाम पर नहीं पहुंचा जहां से बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के शिकार हुए लाखों लोगों को कोई राहत मिल सके या उनसे ठगी हुई रकम उन्हें वापस मिल सके। हालांकि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन रिकवरी के लिए, तमाम लोगों का पैसा वापस करवाने के लिए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में गई हुई है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट 5 फरवरी 2021 को सुनवाई करेगा और निश्चित रूप से हाई कोर्ट का फैसला ठगी पीड़ितों के पक्ष में आएगा। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में अब तक लगभग 28 ठगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सैकड़ों ठग अभी भी फरार हैं। दर्जनों ठगों पर इनाम रखा हुआ है पुलिस ने, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से दूर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस पूरे प्रकरण का ही नहीं बल्कि हेलो टैक्सी, टॉप राइड, स्ट्रीट हॉक्स, गो राइड, गो वे और आपका बहुत सारी इस तरह की हमारा सवारी, हमारा वाहन, इस तरह की जो भी प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के तहत ओला उबर की तर्ज पर जो ये कंपनीज बनाई गई थी और इनमें निवेश का झांसा देकर के हमारे देश के 2 लाख सैनिकों को और लाखों नागरिकों को चीट किया गया, उन तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ सरकार ने अभी तक कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की है और न इन तमाम स्कैम्स के मास्टरमाइंड बद्रीनाथ तिवारी को पकड़ा गया है। अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उम्मीद है जल्दी ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल के सींखों के पीछे पहुंचाएगी, जिससे हम तमाम पीड़ितों को आत्मसंतुष्टि तो मिलेगी ही, हमारे धन की रिकवरी का मार्ग भी प्रशस्त होगा। दोस्तों कल रात, अभी जो बीती हुई रात है, ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स ने एक बड़ी छापामारी की दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, हापुड़ में और अन्य कई शहरों में और सैकड़ों करोड़ रुपए का पता लगाया है, जिसको संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी वगैरह ने दूसरी कंपनियों में गलत ढंग से ट्रांसफर किया था और ये तमाम रकम जो थी वो ठगी की रकम थी। ईडी ने अपनी छापामारी के दौरान बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारी नकदी और सैकड़ों करोड़ रुपए की नामी बेनामी संपत्तियों का पता लगाया है
और एक ठग को जो 7 ब्रॉडकास्ट नाम की कंपनी चलाता था, जो बाइक बोट टैक्सी स्कैम से जुड़ी हुई थी। उसका जो मालिक था मनोज त्यागी, जो विजेंद्र सिंह हुड्डा, जिसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, उसका नजदीकी था। इस मनोज त्यागी को गिरफ्तार करके बहुत सारी पूछताछ की है, उसने बहुत सारे राज उगले हैं और आज उसे जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है हमारे लिए कि मनोज त्यागी जैसे, ललित पांडे जैसे, विजेंद्र सिंह हुड्डा जैसे, नोबल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वीके शर्मा जैसे बहुत सारे लोग, आईडीबीआई बैंक के लोग इन स्कैम्स में संलिप्त रहे हैं और इन सब ने संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, कर्णपाल भूदेव वगैरह के साथ मिलकर ये पूरी ठगी एक सुनियोजित तरीके से की थी। और अब धीरे धीरे ईओडब्ल्यू, एसटीएफ और ईडी और अन्य एजेंसीज इन पर अपना शिकंजा कसती जा रही हैं। लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है वो यही 2 ही मांग हैं कि एक तो इन तमाम प्रकरणों को सीबीआई के हवाले किया जाए, सीबीआई इनकी जांच करे ताकि इन प्रकरणों में संलिप्त रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आईएएस, आईपीएस और अन्य नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को गिरफ्तार किया जा सके, उनकी चल अचल संपत्ति को सीज करके, नीलाम करके जल्दी से जल्दी तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस किया जा सके। दूसरी मांग दोस्तों वही है हमारी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने की। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स नोटिफाइड हो जाते हैं तो तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा, न केवल बाइक बोट स्कैम वालों का, अपितु जितने भी ये स्कैम हुए हैं ठगी के, इन तमाम स्कैम्स पर वो कानून लागू होगा और तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सरकार को वापस करना होगा। सरकार ठगों से वसूलेगी या नहीं वसूलेगी, वो ठगों का और सरकार के बीच का मामला रहेगा। हमारी तमाम ठगी पीड़ितों की लड़ाई सरकार के साथ होगी। सरकार इन ठगी पीड़ितों को गिरफ्तार करे, जेल भेजे, इनकी चल अचल संपत्ति को सीज करे और अकॉर्डिंग टू लॉ हमारा पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमें दोगुना करके वापस करे। हमें पूरी ताकत इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर लगानी है। दोस्तों, आप सबसे मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि तमाम लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के साथ जुड़िए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए, अपने क्लेम फाइल कराइए और तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज को इतनी बुलंद कर दो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने की को कि सरकार विवश हो जाए, मजबूर हो जाए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करने के लिए, स्पेशल कोर्ट्स का गठन करने के लिए, स्पीडी ट्रायल करने के लिए और तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा मैं 2 बातें और आपसे कहना चाहता हूं कि ये राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी जिसने 50 लाख भारतीय नागरिकों के साथ ठगी की, उसका मालिक मितेश अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, अनिल अग्रवाल और अन्य सैकड़ों ठग इस स्कीम में संलिप्त रहे थे और इन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री का फोटो दिखाकर, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का फोटो दिखाकर अपने पंपलेट्स पर, ब्राउचर्स पर हमारे देश के 50 लाख नागरिकों के साथ ठगी की। लेकिन दुखद पहलू यह है कि अभी तक उस मितेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल और अभिषेक अग्रवाल या उसके किसी भी साथी को कोई भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई है और न प्रॉपर वे में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस इस विषय में इंक्वायरी कर रही है, आसाम पुलिस इंक्वायरी कर रही है, मध्य प्रदेश पुलिस इंक्वायरी कर रही है, दमन पुलिस इंक्वायरी कर रही है, हरियाणा पुलिस इंक्वायरी कर रही है, लेकिन सब जगह परिणाम वही ढाक के 3 पात आ रहा है। और इस मितेश अग्रवाल की कंपनी का प्रमोशन चूंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं पार्लियामेंट में किया था, इसलिए पुलिस एजेंसीज इस राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के ठग पर शिकंजा कसने में असफल सिद्ध हो रही हैं। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से सरकार से और तमाम पुलिस एजेंसी से, खासकर पुलिस कमिश्नर दिल्ली से ये मांग करता हूं कि राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ अविलंब मुकदमा दर्ज कराएं, चूंकि दिल्ली के भी हजारों नागरिकों के साथ ठगी हुई है और इसकी शिकायत वेलकम थाना में
दर्ज है वहां इसकी जांच चल रही है। उस जांच को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और इन ठगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और इनकी चल अचल संपत्ति को सीज किया जाए। दोस्तों, यदि पुलिस एजेंसी, सरकार, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी ठग कंपनीज पर शिकंजा नहीं कसेंगी तो ये देश के लाखों लोगों को पुनः लूटते रहेंगे। अभी इस ठग ने, मितेश अग्रवाल ने अपने मैनेजर एक हायर किया है सचिन बजाज नाम का, उसके मार्फत इसने फाइटो एटॉमी नाम से एक नई कंपनी शुरू की है। फाइटो एटॉमी से मिलता जुलता नाम एक कोरिया की बड़ी फेमस कंपनी है। उस कंपनी के जैसा नाम रख करके इसने पुनः हिंदुस्तान के नागरिकों को ठगने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और लाखों लोगों को अपने जाल में सचिन बजाज मितेश अग्रवाल के साथ मिलकर फंसा चुका है, ठग चुका है। मितेश अग्रवाल जैसे ठगों की ये जो फाइटो एटॉमी जैसी कंपनी है, इनको तुरंत प्रभाव से सरकार को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पोंजी स्कीम हमारे देश में कानूनी व्यवसाय नहीं है और ये तमाम लोग न आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं, न फाइनेंस मिनिस्ट्री से, न सेबी से। ये विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन के गैर कानूनी तरीके से पोंजी स्कीम्स चला रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री का चित्र दिखाकर, कहीं किसी कमिश्नर का चित्र दिखाकर, कहीं किसी अन्य मंत्री का चित्र दिखाकर। मितेश अग्रवाल जैसे ठगों की तरह ही एक और कंपनी है डी कैब नाम से। ये डी कैब का जो मालिक है यही बाइक बोट का भी वास्तविक मालिक था। बाइक हेलो टैक्सी कंपनी जो थी एसएमपी इंपैक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें इसने मैनेजर, एमडी, सीएमडी हायर किए और अन्य लोगों के मार्फत इसने हेलो टैक्सी के नाम से बिजनेस किया, हजारों फौजी भाइयों को लूटा, ठगा। अब यही आदमी जब हेलो टैक्सी, बाइक बोट इस तरह की कंपनियां बंद हो गई तो इसने डी कैब के नाम से एक नई कंपनी शुरू कर दी और लाखों लोगों को ये अपने जाल में अब तक फंसा चुका है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़प चुका है। बीच में ये कंपनी बंद हो गई थी, भाग गया था, लेकिन पुनः इसने साठगांठ करके सेंट्रल गवर्नमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स से एक क्लीन चिट ले ली गलत तरीके से और फिर से इसने अपना कारोबार शुरू कर दिया है। हमें फाइटो एटॉमी और डी कैब जैसी तमाम फर्जी कंपनियों को जो देश के नागरिकों को ठग रही हैं, फौजियों को ठग रही हैं, इनको बंद कराना है और इन ठगों को जेल भिजवाना है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि तमाम लोग संगठित हों और जो 30 जनवरी का हमने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू करवाने के लिए अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन का आगाज किया है, घोषणा की है, उसको घर घर फैलाएं, जगह जगह पहुंचाएं। क्योंकि 20 करोड़ लोग भारत में ठगी पीड़ित हैं, जिनको भिन्न भिन्न कंपनीज का नाम लेकर के बारी बारी से ठगों ने ठगा है और आज भी ठग रहे हैं। हमें भारत को ठगमुक्त, बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित करना है। इन तमाम ठगों का, इनके आकाओं का, इनके दलालों का सर्वनाश करना है। किसी भी व्यक्ति को खुली हवा में सांस नहीं लेने देनी, चाहे वो बद्रीनाथ तिवारी हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे कोई आईपीएस हो, चाहे कोई आईएएस हो, चाहे कोई सीएम हो, चाहे कोई भूतपूर्व सीएम हो, चाहे कोई भी हो। यदि उन्होंने ठगी की है, ठगों को संरक्षण दिया है या ठगों की दलाली की है, तो उन तमाम लोगों का स्थान केवल और केवल जेल के सींखों के पीछे होगा। ये हमारा संकल्प है, प्रतिज्ञा है। किसी भी ठग को, ठग के दलाल को, ठग के आका को खुली हवा में सांस ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन नहीं लेने देगी। आप तमाम लोगों को ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के साथ जुड़ना है, यूनियन की मेंबरशिप लेनी है, अपने क्लेम और शिकायतें दर्ज करानी है अपने लोकल थानों में भी। और कहीं कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो आप यूनियन की सहायता ले सकते हैं। यूनियन के मार्फत भी आप अपनी शिकायत और क्लेम फाइल करा सकते हैं। हमें तो केवल अब आप अपनी डिटेल व्हाट्सएप पे या ईमेल पर भेज दोगे तो उसके द्वारा भी हम आपकी शिकायत और क्लेम दर्ज करा देंगे और आपका पैसा सबको वापस कराएंगे। दोस्तों, लड़ाई कठिन है, थोड़ा लंबी चलेगी, लेकिन यदि आप सब एकजुट हुए 30 जनवरी 2021 का आपने ठग मुक्त बेईमान रहित आंदोलन जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए आरंभ किया जा रहा है, अगर उसको कामयाब बना दिया, आप तमाम ठगी पीड़ित उससे जुड़ गए, तो फिर ज्यादा देर नहीं लगेगी। 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका पैसा विद इंटरेस्ट, विद बेनिफिट वापस कराने की जिम्मेदारी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन लेती है। आज मेरे पास इतना ही है आप सबको बताने के लिए। मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करूंगा कि इस हमारे युगांतर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे युगांतर न्यूज ट्विटर हैंडल पर जाकर उसको फॉलो करें, हमारी फेसबुक आईडी पर जाकर के फॉलो करें मदन लाल आजाद को, ठग मुक्त पेज को, ताकि आप सबको घर बैठे आपकी ठग कंपनी के संदर्भ में अपडेट मिलती रहे, आप सब संगठित हो सकें और इन तमाम ठगों को जेल भिजवा सकें,
और अपनी मेहनत की कमाई को जल्दी से जल्दी वापस पा सकें। जय हिंद, जय भारत।